एक लड़की जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, अब उसका भाई उसकी वीडियोस बनाता है और उसके बाद जैसे उसकी गैलरी में वीडियो सेव होती है तो फिर उसको दिखाता है लड़की को और फिर बोलता है अगर ये तुम्हारी वीडियो वायरल कर दो तो क्या हो। और फिर वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। फिर वो उसका भाई उसको ब्लैकमेल करता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तभी एक दिन उनकी दोनों की पोल खुल जाती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक शहर है हिसार, और उसी हिसार की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है शशि बदला हुआ नाम, उम्र 17 साल। अब अपनी बीमार माँ के साथ ये जैसे जैसे समय बिता रही थी, क्योंकि इसके पापा कुछ दिन पहले किसी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था। अब उसके बाद जैसे जैसे इस लड़की का अपनी मम्मी के साथ समय बीत रहा था, अब दवाइयाँ दिलाना और ये सब उसको टेंशन भी रहती थी। तभी एक दिन शशि के मामे का लड़का आता है और फिर वो कहता है कि अपनी बुआ से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और यहीं पे तुम्हारी मदद करूँगा जो भी मेरे से बन पड़ेगी। और फिर उनको खुशी होती, ठीक है, आखिर कुछ न कुछ तो मदद होएगी। और जिस हिसाब से लड़की जो शशि होती है ये दवाई करती है और फिर खाना सब, और जब भी मेडिकल में होता है लेके जाती है। अब उसके बाद सुरेश जिसका नाम होता है लड़के का, ये भी बदला हुआ नाम है। अब फिर वो जैसे घर में सब काम करवाता था। अब जैसे जैसे समय बीता, अब लड़की जैसे ही नहाने के लिए वो शशि जाती थी, तभी उससे पहले वो बाथरूम में अपना फ़ोन रख के आ जाता था। अब लड़की नहा करके जैसे बाहर निकलती थी, तभी वो वीडियो अपने उस गैलरी में सेव करता रहता था। अब फिर जैसे ही काफ़ी वीडियो सेव हो जाती है, लेकिन एक दिन फिर वो छत पे उसको, शशि को, जो लड़की होती है, उसको बुलाता है। और फिर वो छत पे बुलाने के बाद वो वीडियोस दिखाता है और बोलता है अगर मैं सारे अगर ये शेयर कर दूँ तो तुम्हारा क्या होगा। वो लड़की कहती है मैं तो 17 साल की लड़की हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई और मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ नाते में, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो और तुमने ये सब क्यों किया। अब वो कहता है मैं बहन की नज़र से नहीं, मैं तुम्हें प्रेमिका की नज़र से देखता हूँ। और उसके बाद उसके ब्लैकमेल करता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है। फिर वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको कहता है। तभी वो लड़की डर जाती है, दब जाती है, सोचती है अगर मैं मम्मी को बताऊंगी तो पहले बीमार है, पापा भी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया बीमारी के कारण, अब मम्मी बीमार है, इससे बताऊंगी तो फिर कहीं इसको भी मतलब खो न दूँ। इस डर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब फिर जैसे जैसे समय बीतता था, अब उसकी मम्मी, उसकी तबीयत खराब रहती थी। अब उसको दवाई दिलाती थी और दवाई देने के बाद जैसे ही इसका मौका लगता तो छत पे बुला लिया करता था और उसके साथ गलत काम करता, शारीरिक संबंध बनाता। और नीचे इसकी माँ बीमारी के कारण दर्द से करा रही होती। तो ये सब चलता रहता है। जब उसका मन करता सुरेश का, तभी इसको लड़की को बुला लेता। उसके बाद अब कुछ दिन बाद पैसों की तंगी आ जाती है। अब पैसों की तंगी आने के कारण अब शशि को कहीं काम पे निकलना होता है। यहाँ से गुड़गांव जाती है और गुड़गांव जाने के बाद फिर वहाँ किसी कंपनी में लगती है, कंपनी में काम करती है। और काम करने के बाद जैसे ही पैसे मिलते हैं वो अपनी मम्मी के पास भेजती, क्योंकि अब हालात इतने ख़राब हो गए थे। पहले जो उसका पापा था उसकी बीमारियों में काफ़ी पैसा लगा और फिर इसकी मम्मी की बीमारियों में। अब उसके बाद कुछ दिन तक इसकी मम्मी के पास पैसे आते हैं, लेकिन फिर नहीं आते, क्योंकि अब जो सुरेश लड़का होता है उसने उसकी जो आईडी पासवर्ड कुछ ऐसा जानकारी ले ली थी, तो जैसे ही उसकी तनख्वाह खाते में आती उसको ट्रांसफ़र कर लिया करता अपने खाते में। अब फिर उसके बाद वो परेशान होती है। लेकिन अब इस तरह से कम 15 लाख रुपया सुरेश इसका उड़ा चुका था, क्योंकि जिस हिसाब से जब से रिश्ता बनाया इसने, तब से कुछ न कुछ घर से कोई चीज़ें गायब कर देता था या कुछ पैसे, और फिर जो भी तनख्वाह होती है वो गायब कर देता था। तभी एक दिन हार थक के, अब वो टूट चुकी थी लड़की जो शशि नाम की होती है। फिर वो सोचती है अब मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन अब अपनी माँ के पास आगे उदास बैठ जाती है। और फिर उसके बाद वो सिरहाने बैठती है और बोलती है कि ये सब ठीक नहीं और ये सब गलत है। सुरेश जो लड़का है इसने मेरे साथ ये किया, सारी हकीकत बताती है। जिस दिन से इसने वीडियोस बनाई और कैसे मेरे को छत पे ले जाकर वो वीडियोस दिखाई और फिर प्रेशर बनाया और मेरे साथ गलत संबंध बनाया इसने। अब उसकी जैसे ही उसकी मम्मी सुनती है तो फिर उसकी पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। अब तबीयत ख़राब होने के बाद फिर वो दवाई दिलाती है। दवाई देने के बाद उसकी मम्मी हिम्मत नहीं हारती और बोलती है मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उसको फिर नज़दीकी पुलिस थाने में लेके जाती है और फिर उसकी जो सुरेश नाम का लड़का होता है
अब उसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और उसकी मम्मी और वो शशि अब अपने आराम से रहते हैं और वो कमाती है और अब ठीक ठाक रहते हैं। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।